2024 का लोकसभा इलेक्शन एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वाटरशेड मोमेंट होने वाला है। दो रीजनल सैट्रैप्स नीतीश कुमार और के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर पोटेंशियल किंग मेकर्स बनकर उभरे हैं। नीतीश बीजेपी से नाता तोड़कर रूलिंग डिस्पेंसेशन के खिलाफ ऑपोजिशन पार्टीज को एकजुट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ केसीआर साउथ में एक कोalition बना रहे हैं जिसका मकसद सेंटर में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। उनकी स्ट्रैटेजीज अलग होते हुए भी एक ही लक्ष्य साझा करती हैं, एक फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। नीतीश का बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से अलग होने का फैसला एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। इसने बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल डाला है और नेशनल स्टेज पर हलचल मचा दी है। यूनाइटेड ऑपोजिशन फ्रंट बनाने की उनकी कोशिशों ने हालांकि अभी शुरुआती दौर में है, एंटी बीजेपी दलों में एक नई अर्जेंसी पैदा कर दी है। इस बीच केसीआर अपनी नेशनल एम्बिशंस के बारे में ज्यादा वोकल रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर्स के साथ मीटिंग्स और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की शुरुआत जैसे उनके कदमों से पता चलता है कि उनका इरादा एक बड़ी भूमिका निभाने का है। दोनों ही नेता अपने अपने राज्यों में महत्वपूर्ण पॉलिटिकल हेफ्ट रखते हैं। नीतीश, जो अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स और चतुर पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए जाने जाते हैं, बिहार में अच्छी खासी सपोर्ट एंजॉय करते हैं। केसीआर, जिन्हें तेलंगाना मूवमेंट का नेतृत्व करने और डेवलपमेंट लाने का श्रेय दिया जाता है, तेलंगाना के वोटर्स पर अपनी पकड़ रखते हैं। किंग मेकर्स के रूप में उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो अपने इस रीजनल क्लाउड को नेशनल स्टेज पर किस हद तक ट्रांसफर कर पाते हैं। हालांकि उनकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग हैं, लेकिन नीतीश और केसीआर दोनों ही 2026 के इलेक्शंस में रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। वो जानते हैं कि अगर मैंडेट फ्रैगमेंटेड हुआ, यानी न बीजेपी और न ही कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी मिली, तो रीजनल प्लेयर्स ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ऐसे में अगली सरकार बनाने में उनका इन्फ्लुएंस काफी बिया अच जाएगा। नीतीश कुमार का एनडीए अलायंस से अलग होने का फैसला इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने पॉलिटिकल वाइंड्स में बदलाव का संकेत दिया और देश भर के ऑपोजिशन पार्टीज को उत्साहित किया। ऑपोजिशन फोर्सेस को एकजुट करने की उनकी कोशिशों ने काफी चर्चा बटोरी है। हालांकि ऑपोजिशन यूनिटी का रास्ता चुनौतियों से भरा है। क्या नीतीश हिस्टोरिकल बैगेज और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को भुलाकर अलग अलग विचारधारा वाले दलों को एक साथ ला पाएंगे? नीतीश की स्ट्रैटेजी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो रीजनल हैवीवेट्स को अपने मतभेद भुलाकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के लिए कितना कन्विंस कर पाते हैं। ये कहना आसान है, करना नहीं। रीजनल पार्टीज अक्सर अपने हितों को प्राथमिकता देती हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होती हैं। उन्हें समझौता करने और एक कॉमन एजेंडा को स्वीकार करने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल काम होगा। इसके अलावा इस ऑपोजिशन अलायंस में कांग्रेस पार्टी की भूमिका अभी भी अस्पष्ट है। बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी नेशनल पार्टी होने के नाते किसी भी ऑपोजिशन फ्रंट की सफलता के लिए कांग्रेस का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। हालांकि हाल ही में चुनावों में पार्टी की हार और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने यूनाइटेड ऑपोजिशन का नेतृत्व करने की उसकी क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन कॉम्प्लेक्सिटीज से पार पाने और कांग्रेस को साथ लाने की नीतीश की क्षमता उनके लीडरशिप का लिटमस टेस्ट होगी। चुनौतियों के बावजूद ऑपोजिशन यूनिटी बनाने की नीतीश की कोशिशें इंडियन पॉलिटिक्स में एक अहम मोड़ है। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो यह 2024 के इलेक्शंस के डायनामिक्स को बदल सकता है और सेंटर में एक नॉन बीजेपी सरकार बनने का रास्ता साफ कर सकता है। हालांकि आगे का रास्ता लंबा और कठिन है और यह देखना बाकी है कि नीतीश आगे आने वाली मुश्किलों को पार कर पाते हैं या नहीं। नेशनल पॉलिटिक्स में केसीआर की एंट्री दो तरफा रही है। साउथ में रीजनल पार्टीज का एक कोalition बनाना और खुद को एक नेशनल लीडर के रूप में स्थापित करना। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने की संभावना तलाशने के लिए कई ऑपोजिशन लीडर्स, जिनमें सदर्न स्टेट्स के लीडर भी शामिल हैं, के साथ मीटिंग्स की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति बीआरएस करने का उनका फैसला उनकी नेशनल एम्बिशंस को दर्शाता है। हालांकि केसीआर की स्ट्रैटेजी की आलोचना भी हुई है। कुछ लोग रीजनल पार्टीज का एक फेडरल फ्रंट बनाने की उनकी कोशिशों को बीजेपी को हराने की जेन्युइन कोशिश मानने के बजाय एक ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर बनाने की कोशिश मानते हैं।
दूसरे नेशनल लीडर के रूप में उनकी क्रीडेंशियल्स पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि तेलंगाना के बाहर उनकी अपील सीमित है। आलोचनाओं के बावजूद नेशनल पॉलिटिक्स में केसीआर की एंट्री को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो तेलंगाना में गवर्नेंस का एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड और अपने वोटर्स के साथ एक मजबूत जुड़ाव रखते हैं। रिसोर्सेज और कादरे को मोबिलाइज करने की उनकी क्षमता उनके द्वारा ज्वाइन किए गए किसी भी कोalition के लिए मूल्यवान साबित हो सकती है। इसके अलावा फेडरलिज्म और डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स पर उनका फोकस कई रीजनल पार्टीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो अक्सर सेंटर द्वारा खुद को मार्जिनलाइज्ड महसूस करती है। केसीआर के सदर्न गैम्बिट की सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी। सबसे पहले उन्हें अन्य रीजनल सैट्रैप्स, खासकर साउथ के लीडर्स को अपने प्रस्तावित कोalition में शामिल होने के लिए मनाना होगा। इसके लिए चतुर पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और समझौता करने की इच्छा की जरूरत होगी। दूसरा, उन्हें एक स्पष्ट नेशनल विजन प्रस्तुत करने की जरूरत है, जो सिर्फ रीजनल इश्यूज तक ही सीमित न हो। अंत में उन्हें यह तय करने की जरूरत है कि क्या वो एक किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहते हैं या फिर उनकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है।